यूपीएससी एजुकेशन जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में, कौन कौन से प्रदेशों में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं संख्या के आधार पे, और उनका क्या एरिया है, मतलब उनका क्षेत्रफल क्या है, वो सभी हम बताएंगे। इससे पहले दोस्तों जानना होगा कि फॉरेस्ट जो जंगल है वो कितने भागों में विभाजित है। तो जंगल जो है तो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक हो जाता है पहला रिजर्व, दूसरा हो जाता है प्रोटेक्टेड, और तीसरा हो जाता है अनक्लासिफाइड। अगर हिंदी में कहें तो आरक्षित, संरक्षित और इसके बाद अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड। ठीक है। अब आरक्षित यानी कि रिजर्व जो है जंगल और इसमें जमीन दोनों रहता है, और इसके बाद जो संरक्षित वाला है उसमें लकड़ी वगैरह जो है ये लोग ले आ जा सकते हैं, जंगल की थोड़ा बहुत कटाई छटाई भी वैसे वर्जित रहती है, थोड़ा बहुत लकड़ियां ले आ जा सकते हैं। इसके बाद अनक्लासिफाइड यानी कि जिसमें पशुपालन कर रहे हैं, ये सभी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आ जाइए किसमें, जो पहला उसमें क्या, आरक्षित यानी कि रिजर्व को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला क्या है, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है। दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जैसे कि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो रातापानी अभ्यारण्य। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है क्या, बायोस्फीयर। ठीक है। बायोस्फीयर यानी जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है। ठीक है। तो इन तीनों में से आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी कि लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क, इनके बारे में। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान की अवधारणाएं कहां से है, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा। तो राष्ट्रीय उद्यान एक या एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों का समूह है। पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी बताया है, जिसे मानव की पहुंच से सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर पौधे, वृक्ष, अनेक जीव जंतुओं को निवास स्थान, संरक्षण एवं उससे जुड़ी विशेष वैज्ञानिक शोध की जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं भारत कानून के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं, यानी कि जो भारतीय कानून है उसके अनुसार निर्धारित की जाती हैं। भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान IUCN की श्रेणी की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित है। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हैली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, ठीक है, उसकी स्थापना कब कर दी गई थी, 1936 में। वर्तमान में यह उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से चर्चित है। ठीक है। उसका नाम बदल के जो है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। 1970 में जो था 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, यानी 5 नेशनल पार्क जो थे तो इंडिया में थे। और वर्ष 1972 में जो है वन पारित है अधिनियम, जो तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एवं प्रोटेस्ट टाइगर, और भारतीय वन्य जीव संरक्षण के लिए उचित रूप से लागू की गई हैं, जिसके फलस्वरूप आज भारत में मध्य प्रदेश का अभी 2018 में पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान है उसको मिला के, पहले 104 थे लेकिन अब पालपुर कुनो जो वन्य जीव अभ्यारण्य था उसको राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दे दी गई है, यानी कि उपाधि दे दी गई है, और भारत के राष्ट्रीय उद्यान में उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या स्थापना जो है 105 हो चुके हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के भूभाग का लगभग 1.2% है। ठीक है, 1.2% है। आइए देखते हैं भारत के जो सभी प्रदेश हैं उनमें जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में, उनका एरिया क्या है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसमें कौन सा है, कैंपबेल बेर नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, स्थित राज्य में है। यह राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसके बाद जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
तो कौन सा है? गलातिया नेशनल पार्क। ठीक है, ये काफी मतलब पेड़ पौधों से आकर्षित करता है ये। और तीसरा है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। तीसरा, यह पार्क 281 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विस्तृत पार्क है। ठीक है, और चौथा है क्या? बटन आइलैंड नेशनल पार्क। चौथा कौन सा है? मिंडन बटन आइलैंड नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। यह छोटा सा है, यानी कि 44 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक छोटा आइलैंड है, इसलिए वहां जो आपको पार्क भी मिलेंगे, नेशनल पार्क भी मिलेंगे, वो छोटे छोटे मिलेंगे। ठीक है, माउंट, और नेक्स्ट देख लीजिए माउंट हेरिटेज नेशनल पार्क। यह पार्क यहाँ पर मौजूद पक्षियों के कारण काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि पक्षियों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यह 46 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1887 में कर दी गई थी, यानी कि मिंडन बटन आइलैंड और माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है दोनों की साथ में स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। यह उद्यान आधे किलोमीटर के सूक्ष्म क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1979 में कर दी गई थी, 1979 में कर दी गई थी। ठीक है, यह एक द्वीपीय पार्क है। ठीक है, इसके बाद रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। यह 256 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। यह पार्क कुल 30 मीटर में फैला हुआ, मतलब सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे आकर्षक जो है तो वन्य जीव या जलीय जीव भी पाए जाते हैं। दूसरा आ जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क। इस पार्क को 2008 में बनाया गया था। यह कुल 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद आ जाता है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क की स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, यह 553 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के भी पार्क लगभग कंप्लीट हो गए। आइए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में जो है मुलिंग नेशनल पार्क जो है, इसकी स्थापना जो है 1986 में कर दी गई थी और 483 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना जो है तो 1974 में कर दी गई थी। यह पार्क जो है 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं कि असम। ठीक है, यहां से काफी क्वेश्चन बनते भी हैं, तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आते भी हैं पेपर में। तो यहाँ पे क्या है, डिब्रू। यहाँ पे डिब्रूगढ़ आपने नाम सुना है, पिछले साल काफी चर्चित था। तो डिब्रू जो है सैखुवा नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में कर दी गई थी। ठीक है, और यह 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? यहाँ पाए जाने वाले फेरल घोड़े। ठीक है, इसके बाद आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्क है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, इसके लिए भी बहुत फेमस है ये। ठीक है, यह पार्क यहाँ मौजूद बाघों के लिए जाना जाता है और 858 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो है तो 1974 में कर दी गई थी। इसके बाद आ जाता है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, यह पार्क यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेमरी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1978 में कर दी गई। यह पार्क 137 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाता है ओरंग नेशनल पार्क।
इस पार्क की स्थापना 1999 में कर दी गई थी। यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, बिहार जो है, बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1976 में कर दी गई थी। ये 898 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1981 में कर दी गई थी, यानी कि जब ये मध्य प्रदेश में था तभी इसकी स्थापना कर दी गई थी। यह 1440.71 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क। यह पार्क जंगली एशियन भैंसों बाघ संरक्षित यानी संरक्षण माइनस हिल्स के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं कंगार घाटी, यानी कि कांगर घाटी जो है नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1982 में की गई थी। यह 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है तो 3 नेशनल पार्क है। अब गोवा में आइए चलते हैं। गोवा, गोवा जो है तो मोल्लम नेशनल पार्क, यह गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क है। इस पार्क की स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है, 107 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात में पहला जो है काला हिरण नेशनल पार्क। कौन सा? काला हिरण नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1976 में कर दी गई थी। यह कुल 34.08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यह बाघ, काले हिरन या अन्य जानवरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद गिरी फॉरेस्ट। ठीक है, गिरी फॉरेस्ट अक्सर आपने नाम सुना होगा, गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह पार्क 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1965 में कर दी गई थी। ठीक है, और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो बब्बर शेर होते हैं। मरीन नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी, 2 नामों से इनको जाना जाता है। तो इस पार्क की स्थापना 1980 में कर दी गई थी और यह कुल 162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांसड़ा नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1979 में कर दी गई थी और यह 23.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हरियाणा कलेसर नेशनल पार्क, यह पार्क 108 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 2003 में कर दी गई है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1989 में कर दी गई थी और 1.43 वर्ग किलोमीटर यह फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हिमाचल जो है उस प्रदेश में, यहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1984 में कर दी गई थी। यह पार्क कुल 754.40 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पार्क नेशनल पार्क है और यूनेस्को की साइट पे इसको यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज इसको घोषित किया गया है। इसके बाद आते हैं इंद्र किला नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश का है। इसकी स्थापना 2010 में की गई है और यह 104 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क जो 2010 में इसकी भी स्थापना की गई थी। यह पार्क जो है 710 वर्ग किलोमीटर के विशालतम क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं पिन वैली नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1987 में की गई थी। यह पार्क जो है तो 807.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं सिंबल बारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का। इस पार्क की स्थापना 2010 में की गई थी और यह पटना कुल 27.88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो 3 या इंद्रकला और खीर गंगा और सिंबलवाड़ा जो है इन तीनों की स्थापना जो है 2010 में की गई थी। इसके बाद आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के रीजन भी इसमें शामिल रहेंगे। तो दाची गम नेशनल पार्क,
यह भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। किसके कारण प्रसिद्ध है? कश्मीरी हिरण जो है यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हिमिस नेशनल पार्क। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इस इसकी कुल जो कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 4400 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यह इस पार्क की स्थापना 1981 में की गई और 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। सलीम अली नेशनल पार्क, यह पंछियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। झारखंड आ जाते हैं। झारखंड जो है तो बेतला नेशनल पार्क, यह झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। यहाँ पर तरह तरह के जानवर जैसे चीता, बंदर, तेंदुए इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कर्नाटक। कर्नाटक भी एक बड़ा राज्य है। तो अंसी नेशनल पार्क, यहाँ पर मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ, हाथी, भालू, हिरन, जो काले तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बांदीपुर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी आ चुका है। बांदीपुर नेशनल पार्क, यह पार्क यहाँ पाए जाने वाले बंगाली शेरों के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है? बंगाली शेरों के लिए। बानरघटा नेशनल पार्क, बानरघटा नेशनल पार्क, यह पार्क स्लोथ बियर और सांभर हिरन के कारण मशहूर है। ठीक है। इसके बाद आते हैं कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है। इसकी स्थापना 1987 में कर दी गई थी। यह पार्क कुल 600.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं नगरहाल नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1988 में की गई थी। यह पार्क जो है कुल 643.39 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं केरल। केरल अन्नामुड़ी जो पहाड़ियां हैं, तो अन्नामुड़ी 16 नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 2003 में की गई थी। यह पार्क जो है 7.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना जो है तो 1978 में कर दी गई थी। यह 97 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद माथीकेटन नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 2003 में कर दी गई थी और 12.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और इसके बाद है पंबादुम 16 नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना भी 2003 में कर दी गई थी और 1.32 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसके बाद पेरियार, काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसते हैं इससे पेपर में। तो पेरियार नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में कर दी गई थी। यह पार्क कुल 503 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं साइलेंट वैली, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है तो कहाँ है? केरल में। इस पार्क की मुख्य विशेषता यह है कि यह कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं जो आवाज करता हो, इसलिए इसका नाम साइलेंट वैली है, यानी कि बिल्कुल साइलेंट। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ भी जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या अब जो पालपुर कुनो है इसको मिला के 12 है। ठीक है। तो सबसे पहला और बाघ के लिए रिजर्व है बांधवगढ़। इस पार्क में क्या है? एंडेमिक पौधों की जो 1336 स्पीशीज पाई जाती है। ठीक है। और ये बाघ के लिए अनुकूल भी है। कान्हा नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1955 में की गई थी। यह पार्क कुल 940 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। माधव नेशनल पार्क 1959 में इसकी स्थापना की गई थी और 375.22 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। मंडल पौधा गृह नेशनल पार्क, ठीक है, इस पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। यह पार्क
0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, इस पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी। यह पार्क कुल 542.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाता है पेंच नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1977 में कर दी गई थी। यह 758 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद संजय नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1981 में कर दी गई थी। यह पार्क 466.67 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद आते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1981 में कर दी गई थी। यह 524 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आते हैं वन विहार, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां भोपाल, वहां पे ये पार्क स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है। ठीक है। और इसके पहले यहाँ पे मंडल ये उससे भी छोटा है। ठीक है। इस पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी। यह पार्क 4.48 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसके बाद आ जाता है पालपुर कुनो, पालपुर कुनो जो कि राष्ट्रीय उद्यान 2018 में घोषित किया गया है। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये पहले अभ्यारण्य था। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बाद इसे पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में संरक्षित है, जिसे सन 2018 दिसंबर में, है ना, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में इसकी कर दी गई थी। ठीक है। और ये 748.8 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र में चंदेली नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 2004 में की गई। 317.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद गूंगामल नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1987 में की गई और यह जो है तो 361.228 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। नवेगांव नेशनल पार्क 1975 में इसकी स्थापना कर दी गई थी और 133.88 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। संजय गांधी नेशनल पार्क, यह पार्क जो है तो हिरण, लोमड़ियों, भारतीय तेंदुए और एशियाई शेरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और महाराष्ट्र में जो ये मध्य प्रदेश में जो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे भी गुजरात से शेरों के लिए यह अनुकूल जगह है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है तबोड़ा नेशनल पार्क, यह पार्क बाघों के लिए जाना जाता है, मतलब बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाते हैं मणिपुर में केबुल लामज नेशनल पार्क, यह विश्व का एकमात्र पानी में तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है। सिहोरी नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1982 में की गई, 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेघालय में कौन सा है? बल्फा क्रम नेशनल पार्क। ठीक है। यह पार्क यहाँ मौजूद जंगली भैंसे और बिल्लियों के जो विशाल स्पीसीज है उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है नोकरेक नेशनल पार्क, यह पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व जैविक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है मिजोरम मूरलेन नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं फांगफुई नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 1992 में की गई थी और यह 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नागालैंड में टैनजकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, इसे 1993 में स्थापित किया गया था। इसमें जो है तो 202.02 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है आता है। इसके बाद उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, यह पार्क मौजूद सफेद मगर, जंगली सुअर और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पेपर में आया है। यह पार्क यहाँ मौजूद सांभर के कारण जाना जाता है। इसके बाद राजस्थान है। राजस्थान में थार नेशनल पार्क,
यह जो है तो पक्षियों के कारण आकर्षक होता है। ठीक है, इसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक है, माउंट आबू नेशनल पार्क, यह पार्क माउंट आबू पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है, माउंट आबू नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, यह पार्क पहाड़ियों के पर स्थित होने के कारण अत्यधिक खूबसूरत नजर आता है। रणथंभौर नेशनल पार्क, यह राजस्थान का सबसे लोकप्रिय पार्क है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है लास्ट जो है तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, यह बाघों के लिए संरक्षित है। ठीक है, इसके बाद सिक्किम का एक नेशनल पार्क है, वह क्या, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो असम हिमालय है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे ये स्थित है। यह भी पार्क क्या है, यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज घोषित किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु ग्योंडी नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1976 में कर दी गई थी और 2.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी यानी मरीन नेशनल पार्क जो है यहीं पे है तमिलनाडु में। ठीक है, यह समुद्री खाड़ी या समुद्र के कारण बहुत आकर्षक लगता है और बहुत प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क, इस पार्क की स्थापना 90 के दशक में ही कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मुडुमलाई नेशनल पार्क। यह पार्क आजादी के पहले का स्थापित किया हुआ पार्क है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्या, मुकुरथी नेशनल पार्क। यह पार्क नीलगिरी पहाड़ों के बीच में है। ठीक है, इसके बाद आते हैं तेलंगाना क्रासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, ये कब बना था, 1994 में। महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क, यह तेलंगाना का सबसे बड़ा पार्क है। मृगवाणी नेशनल पार्क, यह पार्क कुल 3.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो तेलंगाना में कितने, 3 नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरा में बिसम नेशनल पार्क, यह त्रिपुरा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2003 में कर दी गई थी। ये त्रिपुरा में जो है तो 2 नेशनल पार्क हैं और उत्तर प्रदेश में केवल एक है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। यहाँ मौजूद बाघ, सांभर और हिरन जो है, सांभर हिरन उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1990 में कर दी गई थी। जिम कॉर्बेट जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, शुरुआत में हमने बताया भी है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है नंदा देवी। नंदा देवी यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व हेरिटेज साइट में से एक है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क, मुख्यतः इस नेशनल पार्क को यहाँ मौजूद हाथियों के लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यह यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क है। बक्सा टाइगर रिजर्व, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और गोरुमारा नेशनल पार्क, यह 1994 में स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। जल्दपरा नेशनल पार्क, यह भारतीय गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा जो है। ठीक है, और इसके बाद जो है तो नियोरा वैली नेशनल पार्क, यह 88 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है। इसके बाद आ जाता है सिंगलीला नेशनल पार्क। इस पार्क की स्थापना 1986 में कर दी गई थी। इसके बाद आता है सुंदरवन नेशनल पार्क, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये इसका जो लगभग 60% हिस्सा जो है तो भारत में है और बाकी का जो 40% हिस्सा जो है तो वो बांग्लादेश में है। सुंदरबन डेल्टा काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसे भी
यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। तो दोस्तों आज हमने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, बिहार, लगभग और जो प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों के जो नेशनल पार्क थे उनके बारे में, उनका क्षेत्रफल क्या है, उनकी स्थापना कब हुई और किस कारण से वो प्रसिद्ध है, इनके बारे में हमने आपको बताया। सो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन में जरूर बताइए और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो